एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं सिस्टर एमसी को बोल रहा होता है, होस्ट आपके सामने जो नंबर्स है क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? एमसी बोलता है हाँ देख तो पा रहा हूँ लेकिन यकीन नहीं हो रहा, आखिर ये सब है क्या? सिस्टम बताता है होस्ट ये आपका अकाउंट बैलेंस है। एमसी बोलता है क्या कहा, मेरा अकाउंट बैलेंस? तो क्या मैं इन सब पैसों को खर्च कर सकता हूँ? सिस्टम बोलता है नहीं होस्ट आप इन पैसों को खर्च नहीं कर सकते, ये पैसे अब सिर्फ जो हमको टास्क देंगे उसी में खर्च कर पाओगे। तो चलिए हम आपको आपका पहला मिशन देता हूँ और इसका रिवॉर्ड होगा आपका रिजरेक्शन। एमसी बोलता है क्या कहा, रिजरेक्शन? तो क्या मैं सच में मर चुका हूँ? सिस्टम बताता है हाँ होस्ट आप मर चुके हैं, तो आपके मिशन के लिए आपको गुड लक कहते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सिस्टम एमसी को वापस जिंदा करके वहां से गायब हो जाता है। एमसी पहले बाहर आकर चारों तरफ देखता है और बोलता है अरे वो बुड्ढा और किडनैपर कहाँ गए जो यहाँ पे खड़े थे? एमसी का ध्यान उसकी बैग की ओर जाता है। एमसी जैसे ही वो अपने बैग को पकड़ता है उसको खोल के चेक करता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। एमसी देखकर चौंक हो जाता है, बहुत खुश होता है, बोलता है वाह इतने सारे पैसे, मजा आ गया बीड़ू, अब तो मैं 10-10 रशियन बनाऊंगा। नहीं नहीं 10 नहीं, साला टीम बनाऊंगा रशियंस की, फुल पेलूंगा रशियन को। कुछ देर बाद एक कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक एटीएम होता है जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर अपना कार्ड डालकर चेक कर रहा होता है कि इसमें सच में पैसे हैं या नहीं है। एमसी सेटिस्फाई हो चुका होता है, उसके खाते में पैसे आ चुके होते हैं। एमसी सारे लोगों की ओर देखकर बोलता है अरे वाह आज तो कैफेटेरिया है, चलो यहीं से पैसा खर्च करना स्टार्ट करता हूँ। एमसी काउंटर पे आता है और एक आंटी को बोलता है आंटी मेरे को ये बहुत सारे खाने के नाम लेता है और आंटी को बोलता है कि आंटी ये सब मेरे लिए पैक कर दीजिए। आंटी बोलती है लौंडे हमारे पास इतना सब चीज नहीं, हम तेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही खाना दे सकते हैं, समझ रहा है? एमसी बोलता है ठीक है आंटी फिर जो है वो दे दो मेरे को। एमसी अपना खाना खाने बैठा होता है तभी उसके सामने से सारी की सारी चीजें धुंधली होने लग जाती है। तभी एमसी के सीने में जबरदस्त दर्द होने लग जाता है। तभी हमारे सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आता है कि होस्ट हमने जो आपको मिशन दिया था उसका टाइम खत्म होता है, आपने मिशन कंप्लीट नहीं किया, और एमसी को वापस से मार दिया जाता है। आसपास के लौंडे बोल रहे होते भाई क्या हुआ तेरे को, ऐसे सो मत, यहाँ पर ये सोने की जगह थोड़ी है। एमसी क्यों आते हैं जहाँ पर हमारा सिस्टम एमसी को बता रहा होता है कि होस्ट आप हमारे सिस्टम में जुड़ चुके हैं, अगर आपने मिशन हमारे द्वारा दिए गए मिशन पूरा नहीं किया तो हम आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। एमसी बोलता है डिस्कनेक्ट का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे वापस से मार दोगे? एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल यही समझ लो। वैसे हमने जो आपको मिशन का टाइमिंग दिया है क्या आप उसको बढ़ाना चाहोगे? एमसी कहता है रिजेक्टेड, नहीं बढ़ाऊंगा। एमसी बताता है मैं साली अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में जिया हूँ, तो जो अमीरी बनने का ख्वाब है, जो मेरे को सब चीज करना है वो सब मिल रहा है मेरे को, मैं क्यों ही छोड़ूं इसको। एमसी इतना बोल ही रहा होता है कि सिस्टम एमसी को वापस बाहर फेंक देता है जहां पर वो आंटी हमारे मेन कैरेक्टर को जगा रही होती है, उठ जा बेटे उठ जा, क्या हुआ तेरे को, क्या खाना नहीं अच्छा लगा क्या? आंटी बोलती है बेटा जो तू ऑर्डर किया था वो मैं तेरे लिए नहीं लाई इसलिए तू मेरे से गुस्सा हो गया क्या, इसलिए बेहोश हो गया? एमसी बोलता है नहीं नहीं आंटी ऐसी बात नहीं हो रहा है, ये मलना बंद कीजिए यार, अजीब लग रहा है मेरे को। एमसी बोलते हैं वैसे आंटी अब जो खाना लाई हूँ इसमें नमक वगैरह है कि नहीं, मेरे को नमक का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। आंटी बोलती है क्या कहा, नमक का टेस्ट नहीं आ रहा? अभी मैंने इसमें बहुत सारा नमक डाला है, अच्छे से मैं खुद जानती हूँ, मैं बना रही हूँ बहुत समय से। एमसी चौक जाता है क्योंकि उसको आंटी की आवाज ही नहीं आ रही होती, वो आंटी बोले जा रही थी बोले जा रही है, एमसी को तो सुनाई नहीं दे रहा, वो बेचारा क्या करे। इधर सिस्टम का टाइमर वापस चलने लग जाता है, एमसी के सामने से वापस सारी चीजें धुंधली हो जाने लग जाती है, बेचारा वापस से बेहोशी की हालत में वहीं गिर जाता है। एमसी का पाँव काम नहीं कर रहा होता, उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा होता, पूरा शरीर उसका नम पड़ा होता है। एमसी चिल्ला कर बोलता है ठीक है सिस्टम मैं तेरा मिशन एक्सेप्ट करता हूँ। सिस्टम एमसी को बोलता है लेकिन होस्ट आपने बहुत ज्यादा देरी कर दिया, बहुत ज्यादा सोचने लग गए थे, तो इसलिए हम आपको सजा के तौर पर आपको जो देखने की शक्ति है उसको कम करते हैं और साथ ही साथ आपकी जो सुनने की कैपेबिलिटी है उसको भी कम करते हैं। एमसी भी कहता है ठीक है भाई ठीक है मैं समझ गया। इतना बोलते बोलते एमसी अपना एटीएम भी नहीं बाहर निकाल लेता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, एक लौंडा सेफ के पास जाकर बोल रहा होता है भाई सेफ बता ये क्या है? सेफ बोलता है बेटा इसमें एनर्जी है, प्रोटीन है, खाना है और क्या है? लड़का चिल्ला कर बोलता है बे साले किसको बेवकूफ बना रहे, चूतिया समझ के रखा है क्या? साले इसमें से जो इसका जो प्लेट है वो ठीक से धुला नहीं है, तू क्या काम करता है, मेरे को मेरा पैसा वापस दे दे। सेफ भी बोलता है बेटा जो है वो है, हम पैसा वापस नहीं करते, हमारी कंपनी तो म्यूचुअल फंड कंपनी, हम पैसा वापस नहीं करते। लौंडा बोलता है शायद तुम मुझे जानता नहीं, मैं यहाँ के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, समझ गया बे डोकरे। सैफ भी बोलता है साले डरा किसको रहा है, हाँ मैं यहाँ का जो प्रिंसिपल है उसका भाई हूँ, समझ रहे तू? लौंडा भी उसको गालियां दे रहा होता है कि तू कुत्ता है, तू कमीना है, साले बेवकूफ कहीं के। तभी वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जो अपना कार्ड लेकर आता है और बोलता है भाई इसमें से पैसे काट ले। वही लौंडा हमारे एमसी के पास आता है और बोलता है अभी इसमें से पैसे मत कर, तो ये बहुत हरामी है, ये कैफेटेरिया वाले बहुत गंदे हैं। एमसी बोलता है ठीक है भाई कार्ड से नहीं तो ये ले कैश ले। इतना बोलकर एमसी अपना बैग उसके पास फेंकता है और बोलता है ये ले भाई इसमें से 1 लाख रुपए काट ले। वो लौंडा और कैफेटेरिया वाला भी चौंक जाता है क्या इतना सारा पैसा, और वो लौंडा हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए दूसरे लोगों को बुलाते हैं भाई देखो देखो ये बंदा पागल हो गया है, ये बंदा पागल हो गया है। पीछे से भी बोल रहा होता है अरे नहीं ये बंदा पागल हो गया, सारा मेरे खाने को टेस्टलेस बोल रहा है। इधर एमसी क्यों रात ने जो बेचारा वापस से मर रहा होता है और बोल रहा होता है अरे भाई मैंने तो मिशन पूरा किया ना। सिस्टम बोलता है नहीं होस्ट आपके पास कुछ पैसा भी बचा हुआ है, पूरा पूरा पैसा खर्च होना चाहिए, एक भी पैसा बचना नहीं चाहिए। तभी एमसी उन दोनों का हाथ छुड़ाकर वहीं पर गलिया रहा होता है सिस्टम को, लेकिन तभी हमारा जो सेफ होता है वो एमसी को बोलता है भाई ये ले कार्ड रख ले, मैंने जो पैसा काटना था वो काट लिया। एमसी चिल्लाकर बोलता है साले बेवकूफ कहीं के, काट उसमें जितना पैसा सारा का सारा पैसा काट ले। सेफ भी सोच रहा होता है ये बंदा मेरे से पैसा क्यों कटवाना चाहता है, कहीं से कोई गलत मकसद तो नहीं है। सेफ एमसी को बोलता भी है कि भाई देख हम लोग ईमानदार लोग, हम लोग ऐसे किसी का पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो अगर तू यहाँ पर खाना वगैरह मंगाएगा तभी जाकर हम इसमें से पैसा काट रहेंगे, समझ रहा है?
एमसी सारे स्टूडेंट को चिल्ला कर बोलते हैं, भाई और बहनों सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ पर ही पार्टी दे रहा हूँ, तो जितने भी लोग यहाँ पर हो सारे के सारे इस कैफेटेरिया से खाना खा लो 1 लाख खत्म होने तक। सारे लौंडे खुश जाते हैं और बोलते हैं, भाई क्या कहा, फ्री का खाना, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, चल चल वहां से पेल के खाऊंगा साला। एमसी सेफ का कॉलर पकड़कर बोलता है, देख भाई अब तू जो बोला था वैसा हो रहा है, मैंने सारे लोगों को बोल दिया खाना खाएंगे सारे लोग, है ना, तो तेरे को जो भी चाहिए तू ला ले, और जो भी पैसा मैं तेरे को बोला उसमें जल्दी से काट। सेफ भी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, जैसा तू बोला वैसा हो जाएगा। एमसी और गुस्सा होकर बोलता है, हो जाना चाहिए, अभी कभी कर इसको, चल जल्दी कर। सिस्टम भी बोलता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, हमारा मेन कैरेक्टर रिजरेक्ट वहां पर हो जाता है। लेकिन हमारे एमसी बेचारे ने पहली बार इतना सारा पैसा खर्च किया, तो अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है कि नहीं बस इतना ही था, बस इतना ही था, बस इतना ही था। एमसी सारे लौंडों को बोल रहा होता है, अबे सालो जितना खाना खा सकते हो उतना ही खाना खाना, समझ गया, अगर नहीं खा पाए तो तुम लोग को बताऊंगा मैं, जितना ऑर्डर किया सब लोग तुम लोग, जो बचेगा खाना वो तुम्हारी माँ के अंदर डालूंगा, फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को। तभी चश्मे वाला लड़का एमसी को बोलता है, भाई तो तू वही है ना जो बाहर बैग और बॉटल वगैरह उठाता है, तो मैं सोचा नहीं था कि तेरे पास इतना वेल्थ होगा, क्या तू स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ है तेरे अंदर कुछ इंटरेस्ट वगैरह। एमसी उसको मुंह पर मना करता है और वहां पर खाना मांगने लगता है। तभी वो चश्मिश लड़का एमसी को चिल्ला कर बोलता है, भाई हम बहुत रिच है, तेरे जैसा वो नहीं है, समझ रहे हम लोग बहुत रिच है, तू हमें एक बार ज्वाइन बस करके तो देख। एमसी बोलता है, मेरे को नहीं ज्वाइन करना, तो नहीं ज्वाइन कर रहा, क्यों गांड के पीछे पड़ रहा है। वो लौंडा भी नहीं मार रहा था, वो हमारे एमसी को 10 प्रकार की बातें बता रहा होता है। तभी हमारा सिस्टम भी एमसी को मिशन दे देता है कि होस्ट आप स्कूल के प्रेसिडेंट बन जाइए, आपके पास 10 दिन है और हम आपको $6 मिलियन देते हैं। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे लौंडे हमारे मेन कैरेक्टर को घेर कर बैठे होते हैं, जहां पर ये लाल बाल वाली लड़की भी होती है। लौंडिया बोलती है, अबे सुन लौंडे, तेरे को क्या लगता है कि तू यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएगा, तू यहाँ का इलेक्शन जीत जाएगा। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, समझ रहे तू लौंडे। एक लौंडा बोलता है, अरे शांत हो जा बहन, शांत हो जा, तो इतना भड़क क्यों रही है तू। वैसे भी यहाँ पर जो भी एंटर करते हो हमारा फ्रेंड बन जाता है। एमसी बोलता है, क्या कहा एंटर, मैं सिर्फ एंटर होने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी पैसों से भी मदद करने के लिए आया हूँ। सारे लौंडे भड़क रहे होते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, इसका ज्यादा ही हो रहा है नहीं अब। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ही बोलता है, क्या कहा लौंडे, तुम्हारी पैसे से मदद करने आया, साला ज्यादा अकड़ आ रहा है क्या तेरे को, शायद तुझे पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। और यहीं पर हमारे चैप्टर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो वीडियो चैनल से ब्रेक वीडियो को लाइक, धन्यवाद।